देश भर में भ्रष्टाचार के मामलों में छापेमारी का दौर लगातार जारी है और कर्नाटक में अब आयकर विभाग की छापेमारी से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर कर्नाटक से है, जहां पर कर्नाटक समेत 4 राज्यों में आयकर विभाग की रेड हुई है। एक बार फिर से जो छापेमारी हुई है उसमें लगभग 94 करोड़ रुपए का बेहिसाब कैश और 8 करोड़ रुपए से ज्यादा के सोने और हीरे के आभूषण आयकर विभाग की टीम ने जब्त किए हैं, जिसको लेकर अब कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी आपस में भिड़ती नजर आ रही है। लेकिन इस छापेमारी के दौरान जिन लोगों के ठिकानों पर कार्रवाई हुई है, जाहिर तौर पर उसमें ठेकेदार शामिल हैं, उसमें उनके बेटे शामिल हैं और कई और चेहरों का खुलासा हुआ है। और जाहिर तौर पर कांग्रेस से इस पूरी छापेमारी के तार जुड़ रहे हैं। यही वजह है कि कर्नाटक के जो डिप्टी सीएम हैं डीके शिव कुमार, उनका इस छापेमारी को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। डीके शिव कुमार ने ये कहा है कि पूरा भ्रष्टाचार बीजेपी का ही है, यानी उन्होंने उल्टा बीजेपी पर इस छापेमारी को लेकर आरोप मढ़ दिया है और कहा है कि जो भी खुलासे हो रहा है और जो भी जब्त किया जा रहा है, कैश हो या फिर जेवर हो, वो दरअसल बीजेपी का ही भ्रष्टाचार है। बीजेपी ही भ्रष्टाचार की नींव है, इसलिए कर्नाटक की जनता ने उन्हें उखाड़ फेंका है। ये हमला डीके शिव कुमार ने बीजेपी पर बोला है और ये भी कहा है कि दरअसल ये पाया गया कि ये बीजेपी नेताओं से जुड़ा हुआ भ्रष्टाचार है और इसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। सुनिए डीके शिव कुमार ने किस तरीके से बीजेपी पर हमला बोला है। The entire corruption is by BJP only. BJP is the foundation. They are the foundation of corruption. That is why people of Karnataka threw them. Whatever has been done, whatever money has been found, it is all linked to the BJP leaders. It is no way connected to Congress or Congress government. All the contractors or anyone what will be, it was been given by the BJP only. It is the brainchild of BJP only. The books and whatever they have seized, I think it will come out. I don't want to comment on the income tax, this one. Lot of dairies have been found, I was told. Let they come out. तो एक तरफ इस छापेमारी को लेकर लगातार जो जांच एजेंसी जांच कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं बेहिसाब नकदी और जेवर जो है वो आयकर विभाग को मिले हैं। और लेकिन उसको लेकर अब सियासत भी चरम पर है, क्योंकि आयकर विभाग ने जो छापेमारी की है उसमें ये बताया है कि कुल 94 करोड़ रुपए का कैश और 8 करोड़ रुपए से ज्यादा के सोने और हीरे के आभूषण जो है वो जब्त किए गए हैं। कर्नाटक के अलावा राजधानी दिल्ली और कई राज्यों में ये छापेमारी हुई है। लेकिन जो छापेमारी हुई है उसमें मैं आपको ये बता दूं कि आयकर विभाग ने ये कहा है कि ऑपरेशन ने 4 राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दिल्ली में सरकारी ठेकेदारों, रियल एस्टेट डेवलपर्स और उनके सहयोगियों को टारगेट किया है, यानी उनके ठिकानों पर ये छापेमारी हुई है। और जाहिर तौर पर यह मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि इससे पहले भी जो छापेमारी कर्नाटक में हुई थी उसमें 102 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई थी और उसके बाद ये एक और छापेमारी हुई है और लगातार राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता आयकर विभाग की इस छापेमारी का जिक्र करके कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दरअसल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना जो राज्य जिनमें चुनाव है वहां पर इन पैसों का इस्तेमाल होना था, जो नकदी लगातार बरामद की जा रही है। तो ये लगातार बीजेपी का आरोप है कांग्रेस पार्टी पर। लेकिन इसके बाद सीबीडीसी ने बयान जारी कर ये जानकारी दी कि विभाग ने कर्नाटक और कुछ अन्य जगहों पर सरकारी ठेकेदारों के साथ कुछ और लोगों के खिलाफ छापेमारी की थी। इसके बाद 94 करोड़ रुपए नगद, 8 करोड़ रुपए के आभूषण और 30 महंगी घड़ी जब्त की गई है, ये भी जानकारी दी गई है। बयान के मुताबिक ये छापेमारी 12 अक्टूबर से कर्नाटक, जो कि कांग्रेस शासित राज्य है, उसमें दरअसल जारी थी और इसके तहत
55 ठिकानों पर रेड की गई है। बेंगलुरु के अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दिल्ली में भी कुछ ठिकानों पर छापेमारी हुई है, जहां से ये 94 करोड़ रुपए का कैश बरामद किया गया है। कई विदेशी ब्रांड्स की घड़ियां हैं जो कि जब्त की गई हैं। लेकिन इस छापेमारी से कांग्रेस पार्टी कितना ज्यादा तिलमिलाई हुई है, कितना ज्यादा बौखलाई हुई है, ये उनके बयानों से समझा जा सकता है। और डीके शिव कुमार ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का भ्रष्टाचार है। उनकी तरफ से तो यहां तक कहा गया है कि अगर भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया होता तो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आती। लेकिन कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सत्ता में कैसे आई है, किस तरीके से कर्नाटक की जनता से वादे किए गए, लेकिन अब वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। आपको मैं ये बता दूं कि 12 अक्टूबर से ये छापेमारी चल रही है, जिसको लेकर सियासत चरम पर है। लगातार सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है, जहां पर इस छापेमारी के बाद जो 102 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई थी, किस तरीके से बेड पर जो कैश बरामद हुआ था, उसको लेकर बीजेपी के जो प्रमुख हैं जेपी नड्डा, उन्होंने भी हमला बोला था और आरोप ये लगाया था कि छापे से पता चलता है कि भ्रष्टाचार कांग्रेस के डीएनए में है। लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धरामैया, उन्होंने नड्डा के इस आरोप का मजाक उड़ाते हुए ये कहा कि कांग्रेस ने राज्य को पार्टी के लिए एटीएम में बदल दिया है। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने चुनावी राज्यों में चुनाव के लिए राज्य इकाई से एक भी पैसा नहीं मांगा है। तो ये बयानबाजी का दौर है जो इस छापेमारी को लेकर जारी है। लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग जैसी जो जांच एजेंसियां हैं वो अलग अलग भ्रष्टाचार और घोटालों के मामले में देश भर के अलग अलग राज्यों में जांच कर रही है, और जिस तरीके से गिरफ्तारियां भी कई राज्यों में हुई हैं, उसको लेकर जो पूरा विपक्ष है, खासतौर पर विपक्षी गठबंधन में शामिल तमाम पार्टियां बौखलाई हुई हैं और लगातार बीजेपी पर ये आरोप मढ़े जा रहे हैं कि बीजेपी जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। वो सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करके चुनावों में कहीं ना कहीं उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रही है। कि तमाम बयानबाजी जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर ये घोटाले, ये भ्रष्टाचार हुआ है। और ये आयकर विभाग ने छापेमारी की है, जिसमें ये कह सकते हैं कि बेहिसाब कैश जो है वो बरामद किया गया है। 94 करोड़ रुपए जो 55 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। और 12 अक्टूबर से ये छापेमारी देश के अलग अलग राज्यों में चल रही है, जिसमें कर्नाटक शामिल है, आंध्र प्रदेश शामिल है, तेलंगाना और दिल्ली तक ये छापेमारी हो रही है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेता और बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका की पूर्व पार्षद जो है अश्वत्थम्मा और उनके ठेकेदार पति आर अंबिकापति के परिसर से नकदी और कीमती सामान की बरामदगी भी हुई है। 44 करोड़ रुपए जो है वो अंबिकापति के घर से मिले थे इस छापेमारी के दौरान। तो कांग्रेस पार्टी की साफ तौर पर मिलीभगत सामने आई है। यही वजह है कि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि ये जो कैश बरामद हुआ है उन्हीं ठेकेदार संघ के सदस्यों से हुआ है, जिन्होंने कर्नाटक राज्य चुनाव से पहले बीजेपी सरकार के खिलाफ झूठे आरोप लगाए थे। और अंबिकापति कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने पिछली बसवराज बोम्मई सरकार पर सभी परियोजनाओं पर 40% कमीशन लेने का आरोप लगाया था। तो ये जो छापेमारी चल रही है इसमें कांग्रेस का कनेक्शन साफ आया है। जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जिनके घर पर ये छापेमारी हुई और 44 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया। लेकिन अभी भी ये छापेमारी का दौर जारी है और जाहिर तौर पर ये छापेमारी अब कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी, डीके शिव कुमार और साथ ही मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।